बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे मुल्क में सियासी दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है और इसकी वजूहात दो हैं। वो वजूहात क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। ये इमरान खान की वही हुकूमत है जिसने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, कोर्ट के कहने पर बाहर गए थे, और लेकिन अब इमरान खान साहब खुद कहते नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए काबीना अरकान जो है कोशिशें तेज करें। साथ एक कमेटी भी बना दी गई है जो कमेटी ओपोजिशन की सरगर्मियों पर नजर रखेगी। दूसरी जानिब अगर ओपोजिशन पर नजर दौड़ाई जाए तो ओपोजिशन का आज पहला इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनाया गया उसकी मीटिंग तय पाई, और उसके बाद उस इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि ओपोजिशन अपना पहला जलसा कोयटा में 11 अक्टूबर को करेगी। ओपोजिशन ने बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया है जलसे जुलूसों का जो सिलसिला था, और उन्होंने कहा कि यह अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जाएगा। इसकी जो दो वजूहात हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और सेनेट के आने वाले इलेक्शन हैं, जिसकी वजह से हमें सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। अब पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह का नैरेटिव जनरेट किया जाएगा, किस तरह से ओपोजिशन को काउंटर किया जाएगा, आज इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले और अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले एक चीज पर नजर डालना बहुत जरूरी है, और उस चीज से हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे, आगे लेके चलेंगे प्रोग्राम को। वो कल लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से है, और उस ऑर्डर में क्या है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और फिर सेनेटर जो है गौस नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से, उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। ऑर्डर में कहते हैं जी, व्हेन द ऑर्डर वाज अनाउंस्ड, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशन एट द सेम टाइम sought permission to withdraw the instant petition। यानी शहबाज शरीफ साहब ने ये पेटिशन जो कि जमानत के हवाले से अपनी दायर कर रखी थी वो उस टाइम वापस ले ली जब जज साहब ऑर्डर को सुना रहे थे। यानी शहबाज शरीफ को जब पूरा मुकदमा लड़ने के बाद अंदाजा हो गया कि मैं मुकदमा हार चुका हूं और आज मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलना अदालत से, उसी टाइम शहबाज शरीफ की जानिब से ये पेटिशन वापस ले ली गई। आज हमारी लीगल माहिरीन से इस पर गुफ्तगू हुई क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ बड़ी सर्कुलेट कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने ये दरख्वास्त वापस क्यों नहीं ली। लीगल माहिरीन का ये कहना है कि अगर ये दरख्वास्त वापस ना ली जाती तो तमाम बातें जो उस प्रोसीडिंग्स के दौरान हुई थी वो तमाम बातें रिकॉर्ड पर आ जाती और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती कि किस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसके साथ इनकम से ज़ायद असासा जात हैं उसमें क्या आर्ग्यू किया गया और किस तरह से अदालत के सामने हकाइक रखे गए, लेकिन अदालत ने वो तस्लीम ना किया गया। ये शहबाज शरीफ की आगे जो ज़मानत है उसमें मसला बन सकती थी, इस वजह से ये एप्लीकेशन वापस ले ली गई। लेकिन इस एप्लीकेशन के फ़ौरन बाद जिस तरह से हमने देखा कि सरगर्मियाँ हुई और मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा नैब न्याजी गठजोड़ है, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ है, तो इस ऑर्डर के बाद सवाल ये बनता है कि आपने तो एप्लीकेशन खुद वापस ले ली है सर, और आप ये कह रहे हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ किस तरह से? आपने जमानत की एक एप्लीकेशन दी, उस पर फैसला होने लगा था, आपने एप्लीकेशन वापस ले ली, अब आपको अगर नैब ने गिरफ्तार कर लिया है तो ये नैब न्याजी गठजोड़ किस तरह से हुआ? हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर आपको बताएंगे कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन वापस ली गई। वेलकम बैक नाजरीन। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, जो ओपोजिशन का कंबाइंड एक अलायंस जो है डेवलप हुआ है, वो 11 अक्टूबर को अपना पहला जलसा कोयटा में कर रहा है। अब पीटीआई उस तमाम चीज़ों को किस तरह से काउंटर करेगी, क्योंकि पीटीआई ने भी आज एक कमेटी बना दी है और जिस कमेटी का ये काम होगा कि ओपोजिशन की जो सरगर्मियाँ हैं उनको मॉनिटर करे। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर सारी जमातें इकट्ठी होकर आ गई हैं और सारी जमातों का एजेंडा ये है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है।
तो इस हवाले से पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी, किस तरह से काउंटर किया जाएगा? जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब, क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? क्या ये पहला जलसा होने जा रहा है 11 अक्टूबर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो आपने ज़ोर लगाना है हुकूमत को गिराने के लिए और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की काउंटर स्ट्रेटजी हो ना गिरने की। लेकिन मैं समझता हूँ इस दोनों में जो आपकी स्ट्रेटजी है वो इतना मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपके मुखालफ का नैरेटिव क्या है, आपके मुखालफ की मॉरल पोजीशन या लीगल पोजीशन क्या है। सो यहाँ पे जो पार्टीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, 11 पार्टीज, एक तो ये कि ये नई इकट्ठी नहीं हुई, हमेशा से इकट्ठी थी। दूसरी बात यह कि ये कभी भी आपस में भी एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं हुई, ना मुल्क के साथ हुई, ना आवाम के साथ हुई, ना आपस में हुई। और तीसरी बात जो है कि इनका जो नैरेटिव है वो इतना दागदार है कि इन दिनों जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें यही हुआ है कि एहतसाब ना हो, एहतसाब अगर हो तो 5 साल पुराना ना हो, छोटा जो बड़ा जो जुर्म है उसको इसमें इंडक्ट ना किया जाए, वगैरह 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 वगैरह। सो बेसिकली आप कह लें वो सेल्फ प्रोटेक्शन की जितनी तजावीज़ मतलब एहतसाब के कानून में चेंजेस के हवाले से जो 15 तरमीम अपोजिशन ने लिखवाई, वो सारी की सारी ऐसी थी कि जिन्हें देख के एक आम आदमी भी समझता है कि ये अपने एजेंडे के अलावा अवामी इशूज़ पे काम नहीं कर रहे। ये आज भी अगर हुकूमत को गिराने की बात करते हैं, किसी अवामी इशू की वजह से नहीं है, हुकूमत की किसी गलती की वजह से नहीं है, हुकूमत की किसी आप कह लें कि परफॉर्मेंस के इशूज़ पे नहीं है। बेसिकली ये है कि जी हमें करप्शन जो हमने कर ली थी उसे जायज़ करार दिया जाए, या आप मुफाहमत कर लें, या इतनी रियायत दे दें, या आप कह लें कि ये तो होता रहता है, या कमज़ोर से कमज़ोर नैरेटिव कि आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिन्होंने शायद करप्शन की हुई हो, उन्हें अगर नहीं पकड़ा गया तो हमें भी ना पकड़ा जाए। ये मैक्सिमम ये 4-5 किस्म का जो है आप कह लें नैरेटिव है। इस नैरेटिव को आप ये बताएं कि आज 2020 में पाकिस्तान के अवाम, जिसमें कुछ भी नहीं तो 65% लोग तो मतलब आप पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, वो कैसे इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लें कि जनाब कोई करप्शन करे तो उसे छोड़ दिया जाए, उसके साथ मुफाहमत कर ली जाए, उसके लिए रूम क्रिएट की जाए, उसे दीवार के साथ ना लगाया जाए, उसे कानून के सामने पेश ना किया जाए। लिहाजा कमज़ोर नैरेटिव की बुनियाद पे ये कुछ नहीं कर सकते। आज अवाम के साथ नहीं है, ये 11 बंदों की बात नहीं है। बात यह है कि कितने लाखों लोग ये निकाल के गवर्नमेंट को मफलूज कर देते हैं, वो लाखों क्या हज़ारों। जमशेद साहब, मैं इसमें आऊँगा कि जब कंबाइंड अपोजिशन इजलास करेगी या फिर जलसे जुलूस करेगी तो हमें एक अवामी मूवमेंट ज़रूर नज़र आएगी। मैं सेनेटर गौस नियाज़ी की जानिब जाऊँगा। सेनेटर साहब, क्या समझते हैं कि एक इमरान खान साहब भी एक बयानिया बना रहे हैं, एक तो बयानिया आप लोग बना रहे हैं कि हुकूमत के ने 2 साल में कुछ परफॉर्म नहीं किया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ों के बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए हैं, इस वजह से हम बाहर निकले, हम अपने इक़्तिदार के लिए नहीं निकले। आज दोबारा ये बात दोहराई गई। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ये बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं कि अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। अगर नज़र दौड़ाई जाए, वाक़यात को देखा जाए, तो लग इस तरह रहा है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन को केसेस का डर ज़रूर है, जिसकी वजह से अपोजिशन की तमाम तर तवज्जो जो जलसे जलूसों में लगाना चाहती है और चाहती है कि ये इस तरफ से तवज्जो हटे अवाम की। क्या कहेंगे? देखिए जी, एक अभी चीमा साहब ने फरमाया कि जी करप्शन, ये कुछ ऑथर्स के पोजीशन का करप्शन का इशू है। और ये चीज़ जब से हुकूमत में, मेरे से 2 सवाल हैं कि हमें एहतसाब हो या करप्शन हो, हमें ये बताएं कि हमारे ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम थे इनको 2-2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल सारी कोर्ट्स भी लगी हुई हैं, तो क्या हमारे ऊपर कुछ साबित हुआ है? दूसरा मेरा ये है कि एहतसाब हो तो क्या एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है? क्या अपोजिशन का और हुकूमत के में जो बंदे हैं उनका एहतसाब हो रहा है? क्या जो जहांगीर तरीन साहब ने 300 अरब की करप्शन की है, या मालम जबर का केस है परवेज खटक साहब पे, या इमरान खान साहब पे हेलीकॉप्टर का केस है, या अलीम खान और सल्तैन खान जिनको पकड़ के रिहा कर दी के और फिर वजीर बना दिया गया है, क्या उनके केस पे ट्रायल नहीं होना चाहिए? तो हमारे ये 2 क्वेश्चन है। और देखो, हम 2.5 साल में कोई हमारे ऊपर एक पाई साबित नहीं हुई करप्शन की, और इंशाल्लाह ना साबित होगी। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने खुद आर्गू किया, आज फिर खुद आर्गू किया है कि आज नहीं 10 साल बाद भी कोई करप्शन साबित हो तो मैं जवाब दे। नहीं सेनेट दूसरी साहब, ये है कि जी जी जी, हम ये दूसरी बात जो है वो कह रहा हूँ कि ये लोग इतने तंग हैं महंगाई से, इन्फ्लेशन रेट जो है डबल फिगर से ऊपर चला गया है, और लोग तो खुद अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, बल्कि अपोजिशन से नाराज हो रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं।
कि आप ठीक ठीक अपोजिशन है, है मैं तो उस आपको नुक्ते की तरफ हमारे आता हूँ मसाइल सेनेटर ठीक साहब, होते हैं, लेकिन हमारे मसाइल मैं ठीक ये क्यों नहीं जानना उजागर चाहता हूँ करते? कि आपने कहा कि 1 रुपए की करप्शन नहीं है, 1 रुपए की करप्शन साबित कर दें, इतना ही दामन आप लोगों का साफ है, तो ये मुझे नहीं ये समझ आया कि ऑर्डर वापस क्यों लिया गया कल, ये समझ से बाहर है ये। मतलब आप अगर समझते थे कि आप शहबाज शरीफ, हम तो सोच रहे थे कि वो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, शहबाज शरीफ इनकलाबी लीडर बन जाएंगे और इनकलाबी लीडर के बतौर वो जो है जेल जाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही जब ये ऑर्डर आया तो वो सारा इनकलाब हमें निकलता दिखाई दे दिया कि आप लोगों ने तो वापस ले लिया था। फिर आप किस बिना पे कह रहे हैं नैब न्याजी गठजोड़ है? हम तो आपने बेल की एप्लीकेशन वापस ले ली, उन्होंने आपको हमने गिरफ्तार कर लिया, सिंपल सी बात है। हमने 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 हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश की कोर्ट को, और उसमें नैब के पास कुछ भी था। मैं 2-3 दिन कोर्ट जाता रहा हूँ, उसमें हमने सारे दलाल दिए, सारे सबूत दिए जो वो मांगते थे, कि आखिर कोई वजह तो बताएं कि ये शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है। क्या हम जब बुलाया तो ये हम नहीं पहुंचे? ये तो हमारा तो साहब ऐसे होता है कि मरीम नवाज की पेशी होती है दिन के 3 बजे, और 1 बजे उसको जेल से के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारा तो ये ऐसे साहब कर रहे हैं ना। हमें तो बड़ा आर्गू इसलिए किया कि कोई ऐसी वजह बताएं, कोई ऐसी चीज बताएं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जरूरी मैं है। सर बता देता हूँ, अगर जरूरी है तो हम 3 से 4 फिर ट्रांजैक्शन तो हैं जो तैयार कि हो। मशकूक हैं, इनकम से जायद असासा जात का केस है, अरबों रुपए आप लोगों ने बना लिए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं जब दौरे इक़्तिदार में था तो मुझे उल्टा नुकसान हुआ है। आपको पता है लोग यहाँ पे सियासत में इसलिए आते हैं कि फ़ायदे उठाए जा सकें, यही तो नैरेटिव है जिसके खिलाफ जंग लड़ी है पीटीआई ने। मेरे पे ये तो सारे हकायक है ना, आप देख रहे क्या शहबाज शरीफ की वजह से उनके वो जो मिल जो शुगर फैक्ट्री थी उनको नुकसान नहीं हुआ। ये तो आंध्र प्रदेश के और पंजाब के कंपेयर कर लें। हमने यहाँ सब सब इसलिए लोग नहीं दी कि जी यही बात आएगी कि जी चूंकि शहबाज शरीफ साहब के बेटे की मिल थी इसलिए ये होगा। पहले कोई सेठ साहब हमने आपकी शहबाज का कोई पोल्ट्री का बिजनेस था, और जब भी पोल्ट्री का रेट ज्यादा होता तो कहते जी ठीक, देखो जी शहबाज शरीफ साहब हमने शहबाज का जो माल है वो जो मैं चीज सेनेटर साहब पोल्ट्री मैं के आपकी जो बात माल ठीक ठीक आप मार्केट में ठीक आ गए फरमा इसलिए रहे रेट हैं। बढ़ गए, तो आप उन्होंने तो अपना जी शुगर वाइंड मिल्स अप के हवाले कर से ठीक दिया। फरमा रहे हैं, आप लेकिन एक आप चाहते सवाल हैं ले लें, कि अगर यही केस होता कि आप लोगों को जब से आप इक़्तिदार में आए हैं आप लोगों को नुकसान हो रहा होता तो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो कुछ और बता रहे होते, फिर इनकम से जायद असासा जात का केस ना बनता। ये जो केस आप पे बना है ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी इनकम ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, असासे आपके ज्यादा हैं, तो इतने ज्यादा असासे किस तरह से फिर बना लिए गए हैं? मेरे भाई हम हमारे मियां शरीफ फैमिली के बिजनेस जो है 1930 से है। कल मरीम नवाज यही तरफ ने कहा है, और आपको पता है कि 1972 में जो सारे भुट्टो ने इनकी फैक्ट्रियां थी उनको नेशनलाइज कर दिया था। तो ये 1972 में भी फैक्ट्रियों के मालिक थे। आज तो मेरे ख्याल में उनके साथ से कम हुए, ज्यादा नहीं हुए। तो इस पे ये एक इल्जाम लगा देना, और फिर ये कहाँ की है कि जी एक बंदा तावन कर रहा है आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। जब तक हमारे पे साबित ना हो, करप्शन साबित ना हो, तो फिर अब साबित हो जाए आप सजा दें जो भी तरीकेकार कानून में है। लेकिन ऐसे गिरफ्तार करें ना घर से, साल पहले गिरफ्तार ठीक, करके जो साल जेल के अंदर रखा तो उसमें क्या बरामद हुआ? हम मुझे बताया जाए ना, हमें बताया जाए क्या हमदा शहबाज जब 1.25 साल हो गया अंदर पड़े हुए, उससे कोई चीज बरामद हुई है? अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हुआ है, ना वो पहले केस में हुआ है ना अब हुआ है। तो ये एक पोजीशन को दीवार लगाने का एक जरिया बन गया है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक। और फिर आप जो देखो, हमने जमशेद तो एक जमशेद कहा था बिल्कुल कि ये बिल्कुल 5 साल ठीक। पूरे करें, लेकिन जिस तरह की महंगाई अब बढ़ी है अब तो लोग खुद सड़कों पे आने के तैयार हैं। हमारे तो वर्कर्स तो कार ही नहीं देते। हमारे वर्कर थोड़े होते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि किस तरह इस हुकूमत से निजात दिलाई जाए। ठीक, अब आप देखिए क्वेटा का जलसा चुनाव तो 6 में और 11 को आप यार आपने देखेंगे मुझे भी ठीक। बुलाया हुआ है, मुझे भी जमशेद बुलाया हुआ है, जमशेद मुझे साहब की जवाब जाने देने पाऊंगा, दें। जमशेद साहब आपकी हम जाने जमहूरी आ रहा हूँ, तरीके से उनसे अलग सवाल चलेंगे। करने जरूरी थे, ये एक ऑर्डर के हवाले से इस वजह से मैं पूछ रहा था। आप ही की जाने आ रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि जो ये महंगाई की बात की जा रही है, अगर ओपोजिशन इस बात को लेकर चल रही है और ओपोजिशन ये कह रही है कि हम जो है अपने इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे, अवाम के लिए निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हक बजानिब ज़रूर हैं, क्योंकि महंगाई की शरह में आपको खुद भी पता है इजाफा हुआ है, और जीडीपी ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, जो आप लोगों ने टारगेट सेट किया था उसे हम ऑलरेडी अचीव नहीं कर पाए हैं, कोरोना की वजह से कहें, चाहे मुश्किल हालात की वजह से कहें, लेकिन अब भी माशी टारगेट्स जो देखें वो हमें इंडिकेटर्स बहुत मुस्बत नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये कि नए साहब ने 2-3 वजह से सवाल किए, मैं उनके जवाब दे लूँ।
वो कहते हैं 1972 में हमारी फैक्ट्रियां थी, बड़े अमीर थे, नेशनलाइज कर लिया भुट्टो ने। मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ, मरहूम अब्बास शरीफ जो हैं लाडले बेटे थे मियाँ शरीफ साहब के, क्या उनके अब्बास शरीफ के बेटों के और शहबाज शरीफ के बेटों के असासे बराबर हैं? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शरीफ साहब के 7 भाई थे, सातों भाई कारोबार करते रहे, उनको नुकसान भी नहीं हुआ, उनके साथ किसी ने इंतकामी कार्रवाई नहीं की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ इंतकामी कार्रवाई हुई, क्या इनके चचाजाद भाइयों के साथ इनके असासे बराबर हैं? ये सिर्फ 10 गुना बड़े हैं, 50 गुना बड़े हैं, 100 गुना बड़े हैं, 1000 गुना बड़े हैं? इनके असासे अपने भाइयों से, चचाजाद भाइयों से 1000 गुना ज़्यादा हैं। मेरा लफ्ज़ सुन लें, मैं मुहावरतन इस्तेमाल नहीं कर रहा, 1000 गुना ज़्यादा हैं। ये इनका साला लगता है मियाँ शहबाज शरीफ का। मियाँ रियाज के कितने असासे हैं? मियाँ सराज के कितने असासे हैं? मियाँ बशीर के बेटों के कितने असासे हैं? मियाँ बरकत के बेटों के कितने असासे हैं? मियाँ यूसुफ के बेटों के कितने असासे हैं? किसी के पास कुछ नहीं है। मियाँ अब्बास शरीफ के बेटों के कितने असासे हैं? अगर इनके पास सारी लूट मोर की दौलत है, भाई आपके बेटे के अजय 4 बंदे जो गवर्नमेंट में रखे वज़ीर आला हाउस में, उन लोगों के अकाउंट से अगर 2-2 अरब रुपया, 1.5 अरब रुपया, फिर आपकी रमज़ान शुगर मिल एक दाग बन गया, जिस तरह आपके हदैबिया पेपर मिल थी, उसी तरह रमज़ान शुगर मिल एक दाग बन गया। 9.2 अरब रुपये की वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई। भाई आप क्या कारोबार करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा आपका कोई कारोबार नहीं है, आपको कोई कारोबार नहीं आता। फिर आप कहते हैं हम बड़े अमीर थे। भाई आपके दादा परदादा, आपके वालिद दातरी रंबा बनाते थे, कईयाँ बनाते थे, दातरी बनाते थे, रंबे बनाते थे, ये उनकी औकात थी। क्या इस मुल्क को बेवकूफ़ बनाया हुआ है? कभी आपका नाम 22 खानदानों में था, कभी 100 खानदान में था, कभी 500 खानदान में था आपका नाम। 1980 में 500 खानदान में आपका नाम था। कितना टैक्स देते थे आप? मियाँ नवाज शरीफ ने तो 1992 में 471 रुपये टैक्स दिया, जब उसने 17,000 कनाल पे घर बनाया अपना जाती उमरा वाला। तो आप हमें ताने देते हैं, आप पे रोब डालते हैं, हम बड़े खानदानी रईस हैं, खानदानी अमीर हैं। भाई आपकी 12 मरले में एक फाउंड्री थी जिसमें 7 भाई जिसके पार्टनर थे। 12 मरले की फाउंड्री में 7 भाई पार्टनर, आज भी फाउंड्री वहाँ पे मौजूद है। आपने किसी बैंक का कर्जा कभी जब लिया वापस नहीं किया। आप हमें सारे मुल्क को आपने जनाब बेवकूफ़ बनाया कि हम बड़े अमीर थे, हम बड़े अमीर थे। आपका कारोबार तो उस दिन चला जिस दिन आप 1983 में वज़ीर ख़ज़ाना बने। उससे पहले आप क्या थे? कुछ भी नहीं थे। दूसरी बात जो है, उन्होंने मुझसे पूछा कि जनाब इत्साब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये इत्साब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। सर आप किसी भी अदालत में जाएं, जाके आप बंदों के नाम लेके जाएं, केसेस करें, हम भी आपका साथ देंगे। ये हुकूमत को, हुकूमती लोगों को कोई हक नहीं है कि वो मतलब अगर मुस्लिम लीग नून के करप्ट लोग चले गए तो पीटीआई के करप्ट लोग आ जाएं और यहाँ करप्शन शुरू कर दें। जमशेद साहब यहाँ पे सवाल ये, मसला ये है कि अगर नैब की जानिब से सिर्फ अपोजिशन के लीडरों पे बनाए जाते हैं मुकदमात और सिर्फ उनको बुलाया जाता है और पीटीआई का मुकदमात होते हुए उन्हें नहीं बुलाया जाता, तो एक सवाल तो पैदा होता है, फिर एक तरफा बयानियों को सपोर्ट मिलती है। कल मेरे साथ एक्स डीजी नैब थे, वो भी यही कह रहे थे कि एक तरफ एक तरफा नहीं होना चाहिए, नैब को चाहिए कि अपनी जो है वो साख को बरकरार रखे, इंडिपेंडेंट है नैब। सर इसमें देखें, इसमें 2 अदारे हैं, इसमें 2 अदारों का नाम आ रहा है। पहली बात कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो ज़मानत कैंसिल की या जहाँ ज़मानत वापस ली वो लाहौर हाई कोर्ट है। क्या लाहौर हाई कोर्ट का कोई जज इमरान खान ने लगाया है या हमारे दौरे हुकूमत में कोई एक भी जज अपॉइंट हुआ है? जितने जजेज अपॉइंट हुए वो मियाँ शहबाज शरीफ की वजारत आला या मियाँ नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौरान हुए, या जरदारी साहब ने कोई किया होगा, साबिक़ गवर्नर ने कोई किया होगा। सारे के सारे जजेज इनके, और पूरे मुल्क को शिकायत है लाहौर हाई कोर्ट से कि ये रिलीफ पड़े देते। इतवार को हमजा को उन्होंने बुला के ज़मानत दी, इतवार को अदालत लगाई, उसको ज़मानत दी। इतनी बदनामी हुई। उस अदालत ने अगर मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत कैंसिल कर दी है, इसका मतलब है कि सबूत बड़े ही नाकाबिले तरदीद हैं। ठीक है, इसी तरह जो आप कह रहे लाहौर आपका नैब का चेयरमैन है, नैब का चेयरमैन क्या इमरान खान ने लगाया है? क्या पीटीआई ने लगाया है? भाई जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, यानी नवाज शरीफ साहब ने लगाया और जरदारी साहब ने एंडोर्स किया। उन लोगों ने या खुर्शीद शाह ने एंडोर्स किया। आपके लोग जब बड़-बड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अब ये फैसला मानने को तैयार नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर आ गए हैं, अब ये चीज हो गई है, तो उसके बाद भी सवाल पैदा होते हैं ना। उसके बाद ओपोजिशन बढ़ चढ़ के बोलती है नैब न्याजी गठजोड़ है। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं नाजरीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दोनों मौजूद साहिबान हमारे साथ हैं और फिर कुछ और गुफ्तगू करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पीटीआई ने एक स्टांस लिया, क्या है वो आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ख़बर यह है कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद कर दिया है और कहा गया कि कोई ठोस जो है ग्राउंड्स नहीं है जिसकी बुनियाद पर इनकी तोसी की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है चेयरमैन नैब की। इस हवाले से तीनों पार्टीज़ अपना एक मौक़िफ़ रखती हैं। चेयरमैन नैब की तब्दीली के हवाले से और चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से तीनों पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ है, इस सेगमेंट में ये जानेंगे। हमें सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने ज्वाइन किया है, ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? क्या आप चाहते हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए? जावेद इकबाल साहब की। चेयरमैन नैब ने जो परफॉर्म किया है वो बड़ी ब्लैकमेलिंग में, गवर्नमेंट की ब्लैकमेलिंग में उन्होंने परफॉर्म किया है और उसने सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पे नजर रखी है। इसको तो पहले से वो इनको रिजेक्ट करके इनको घर रिजाइन लेनी चाहिए थी। अगर गवर्नमेंट अभी भी ये फैसला करती है तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलूँगा मुस्लिम लीग नून से, इसका मौक़िफ़ जानेंगे इस हवाले से। मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि अगर इस हालात में चेयरमैन नैब की तोसी कर दी जाती तो किस तरह देखते? अब तोसी की इजाज़त नहीं दी, नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्तरद किया गया है, तब किस तरह से देख रही है मुस्लिम लीग नून? देखिए जी, तोसी की वजूहात सामने आनी चाहिए कि क्यों तोसी होनी चाहिए। ये बंदा कमेंट कर सकता है कि क्यों ऐसी तोसी होनी चाहिए, वरना तो एक तरीक़ाकार है कि एक ओहदेदार अपना ओहदा उसकी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद फिर नया बंदा फ्रेश अलग की जाए। और मुझे तो समझ नहीं अभी तक कोई ऐसी वजह हो कि जिसकी वजह से इनको एक्सटेंशन दी जाए, कोई ऐसी रीज़नेबल वजह हो। और बल्कि वीडियो ब्लैकमेल की वजह से वो सही फैसले नहीं कर पा रहे और उनको हर तरह से प्रेशराइज किया जाता है। तो मेरे ख्याल में एक्सटेंशन की कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न सामने नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको सेंक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। जमशेद साहब कहेगी तोसी की एप्लीकेशन क्यों आई, क्या वजूहात थी इसकी और फिर आपकी जानिब से क्यों रिजेक्ट कर दी गई? देखें, तोसी की अपने दरख्वास्त तो कोई भी दे सकता है ना। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाख्तियार रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा देर ताकतवर रहूँ, तनख्वाह मिलती रहे। वो तो नेचुरल एक ख्वाहिश है हर बंदे की। बट बात यह है कि जिस बंदे पे ये एतराज़ात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले या पीपल्स पार्टी वाले, वो इन्होंने खुद लगाया था और जब हमारे हाथ में बात आई तो हमने उसकी तौसीह नहीं की। अब यहाँ न्याजी साहब को यहाँ बैठ के अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को कि जनाब, जो आप कह लें कि पीटीआई की नीयत में, हुकूमत की नीयत में कोई खोट नहीं है। हुकूमत जो है, हर बंदा जो आइनी अदारा है, आइनी अदारे के जो भी सरबराह आएगा वो कानून के या आइन के मुताबिक लगेगा और उसके बाद अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके चला जाएगा। और हमने उसको एंडोर्स ना करने की, आप कह लें कि अगर कोई खुदा न खास्ता उन पर कोई इतराज़ था, कहीं कोई इम्प्रेशन था, तो हमने उस इम्प्रेशन को धोने की कोशिश की है कि ये नैब के जो रेफरेंसेस हैं, जो तहकीकात हैं, ये वही हैं जो जेन्युइनली राइट ग्राउंड पे हैं और जो ज़मानत मिल रही है हम उसको भी मानते हैं, जहाँ रिजेक्ट होती है हम उसको भी मानते हैं। हम किसी जगह अदालत को या किसी आइनी अदारे को मेलाइन करने को तैयार नहीं है, ना उसका हिस्सा बनेंगे, ना किसी को करने देंगे। जो करेगा उसको कंडेम भी करेंगे और रोकेंगे भी। जमशेद साहब, जो एक एहतसाब का बयानिया जारी है आपकी जानिब से, एक एहतसाब का बयानिया जो है, आप समझते हैं कि चेयरमैन चेंज करने से उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, उसी तरह चलता रहेगा? नहीं, अफराद के, अगर अदारों की बात करें तो अफराद के करने से तब्दीली नहीं आनी चाहिए, तब्दीली नहीं आती। बेसिक जो बात है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने खुदा करे कि उन्होंने करप्शन ना की हुई हो तो किसी को भी उनको नहीं पकड़ना चाहिए। अगर उन्होंने करप्शन की हुई है तो कोई भी चेयरमैन नैब है उसकी बेसिक जिम्मेदारी है पकड़ना। उसका मुफाहमत से, उसका किसी बात से, उसका कोई पॉलिटिकल आप कह लें कि मनूवरिंग से कोई तल्लक ही नहीं है। उसका अपना काम है जो आइन और कानून के मुताबिक है, वो अपना काम करे। लिहाजा यहाँ पे मुझे कोई तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे देखें, अगर शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में 9.2 अरब जाता है तो उसे कौन इग्नोर कर सकता है?
उनके नौकर अगर 2-2 अरब 3-3 अरब जो 15,000 16,000 तनख्वाह लेने वाला 20,000 तनख्वाह लेने वाला उसके अकाउंट में 2 अरब रुपए निकल आता है, तो उसे कौन इग्नोर कर सकता है? कौन बंदा दुनिया से लाएंगे, दुनिया के किस कोने से लाएंगे जो उसको छोड़ देगा? लिहाजा मुझे तो बयानिए में तब्दीली होती नजर नहीं आती। लेकिन ये बात जरूर है कि ये जरूर अप्रिशिएट करें कि हम किसी के साथ गठजोड़ नहीं करते। नियाजी साहब जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये मेरा इनसे सवाल है कि ये हमारे मुतल्लिक झूठ बोलने की बजाय, हमारे करप्शन को एक फर्जी फिगर बना के एक वो बनाने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस को तवज्जो दें। इस नैब को एहतसाब करें तो नैब एहतसाब कर रहा है हमारा, और जिस तरह कर रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। हमारा फिर वही बयानिया कि अक्रासी वोट हो तो फिर इतलाफ ठीक है और साफ और शफाफ होना चाहिए। हम कहते हैं कि जी लोग आटा नहीं मिल रहा, ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ लंदन में फिर रहा है जी। हम कहते हैं जी चीनी महंगी हो गई है, वो कहते हैं कि जी उस शहबाज शरीफ को जी उतनी सीटियाँ नहीं कराएंगे जी। हम कहते हैं कि चीन पेट्रोल महंगा हो गया कि ये कहते हैं हमने शहबाज करप्शन किया। भाई हम अगर करप्शन किए तो भी सब चीज़ हमारे चीज़ नैब को करने दें, झूठा सच्चा जो भी कर रहे हैं उसको करने दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। बाकी उन्होंने एक और बात की कि जजेस जो हैं वो नवाज शरीफ और पीस पार्टी के दौर के लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जजेस का इनको पता होना चाहिए तरीक़ाकार तब्दील हो गया है। अब इसमें कोई सियासी पार्टी किसी का कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ जो पंजाब है उनकी रिकमेंडेशन पे उनकी जरूरत नहीं होती है और फिर जजेस का तरीक़ाकार है। और तो मैं कहूँगा कि परवाह मेहरबानी को परफॉर्मेंस तो जो दें, वो मोटरवे ज्यादती केस के जो आबिद घूम रहा है, मेहरबानी करके कोई इतनी तवज्जो उस पर भी दे दें, उसको भी गिरफ्तार कर लें। वो बेचारी आज भी सर पे हाथ रख रहा हो तो रो रही हो कि खुदारा मेरे साथ क्या हुआ है और इसी रियासत मदीना में क्या हमारे साथ हुआ है क्या। और जो DPO साहब इन्होंने लगाए हुए हैं, जो इनके चहेते हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं। कभी इस तरफ भी तवज्जो दी है तो ये एक लगे जो जमशेद साहब करप्शन की, तो मेरे ख्याल में इनको अपने परफॉर्मेंस को देनी चाहिए, गवर्नेंस अच्छी करें। जी जमशेद साहब, आज भी खबर आई है कि यूटिलिटी से चीजें गायब कर दी गई हैं और यूटिलिटी पे सब्सिडाइज रेट पे चीजें मिलती हैं, इस वजह से गायब कर दी गई हैं। तो ये तमाम बातें अगर आप इनको कहें कि सारी सच्ची नहीं है, तो कुछ तो सच हकीकत मौजूद है ना, कि मतलब महंगाई तो बढ़ी है, ये तो सामने फैक्ट्स एंड फिगर हैं। महंगाई की डबल देखें इसमें पिछली बार मेरा एक सवाल रह गया था मेरा न्याय साहब के हवाले से। न्याय साहब एक मिनट सुनना जरा। यहाँ न्याय साहब बात कर रहे हैं कि GDP ग्रोथ कम हो गई है या आप कह रहे इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं है। देखें ये बड़े स्पेशल हालात थे कि पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड में जितनी बड़ी इकोनॉमीज थी 6.5% एवरेज GDP माइनस गया है इंडिया का। न्याय साहब एक मिनट चुप करना जरा, न्याय साहब चुप करना जरा एक मिनट। अब इंडिया का हमारे साथ जो मौजूद है उसका GDP ग्रोथ गया -21%। उन हालात में हमने -0.3% पे 0.4% पे काम किया है। दुनिया के में बेस्ट जो कोरोना आप कह लें मैनेजमेंट हुई है या इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है। सर जी कोरोना से पहले कितनी परफॉर्मेंस थी? कोरोना वो हमने किया है। अल्लाह ताला की मेहरबानी। आपने न्याजी साहब यार आपको इतना हौसला नहीं बात सुनने का, सुनने प्लीज ना। आप अकेले तो बात करने नहीं आए ना, आपकी मुनाफली तो नहीं है यहाँ पे, बात करने दे प्लीज। बार बार आप डिस्टर्ब करते हैं यार। आप ना कहें, मुझे कहने देना। उन्होंने सवाल मुझे पूछा, आप कह रहे क्यों कह रहे हैं? आप चुप करें जरा, बात करने दे प्लीज। वो भी आप बेसिक है कि हमने बेहतर परफॉर्म किया है। दूसरी जो बात है कि जहां कहीं भी आप कह लें कि इश्यूज हैं, वो महंगाई के हो या किसी जगह आप कह लें मतलब कोई और हो, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ गैप्स हो सकते हैं, उसको ये स्पेसिफिक पॉइंट आउट करें, नियाजी साहब भी यही कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। नियाजी साहब ने अभी फिर ये रिपीट किया कि परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि जब दुनिया में 21% ग्रोथ माइनस है तो हमारी 0.4% माइनस है। ये परफॉर्मेंस है। अगर हमारी परफॉर्मेंस अमेरिका से बेहतर है, लंदन से बेहतर है, फ्रांस से बेहतर है, जर्मनी से बेहतर है, इटली से बेहतर है, जापान से बेहतर है, तो फिर किसे बेहतर कहते हैं आप? भाई हमें तो कहा गया कि हमने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द कोरोना। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, आपकी इंपोर्ट कम हो गई, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 0 हो गया, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गई। साहब आप सुन रहे हैं ये PTI के पास एक वैलिड पॉइंट है। कोरोना इंटरनेशनल क्लैमिटी है, तो ये तो एक वैलिड पॉइंट है इनका कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के हालात डाउन हुए हैं। हमने बेहतर किया है।
वो परफॉर्म सर उससे पहले की भी परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं ना, उससे पहले की भी परफॉर्मेंस है जिसपे सेनेटर ज्ञानचंद से मैं पूछना चाहता हूँ जी नियाजी साहब, सेनेटर ज्ञानचंद है, उनसे एक सवाल ले लेते हैं फिर आपकी जाने वापस आता हूँ। सेनेटर साहब, पीटीआई कहती है कि हमने कोरोना के बावजूद हमने अच्छा परफॉर्म किया और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कंपैरेटिवली, जब पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक मुश्किल हालात से गुजर रही है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या आटा महंगा नहीं होगा, चीनी महंगे नहीं होगी, पेट्रोल कितना महंगा है? मैं तो ये कह रहा हूँ आप कुछ अभी लोग आगे हैं, बात किए जा रहे हैं, बात करने दें उनको। हाँ मतलब कहते हैं बारी बारी बात करें, क्या क्या मतलब बच्चों को खाना मिले, तालीम मिले, सेहत हो, ये मसाइल होते हैं। उनमें कितनी बेहतरी लाए मुझे ये बता दें। ये करंट अकाउंट डेफिसिट लेकर बैठ जाते हैं कि हमने इसको कम किया, इसको कम किया। आप बताएं कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं? आप चुप ही नहीं करते। आटा और चीनी, अब गंदम की बिजाई का मौसम आ गया, क्या किसान के पास आपने जो किसान के घरों से जिनके पास 10 बोरी गंदम थी आपने 5-6 उनको निकाल ली, वो तो बेचारा वो 5500 रुपए वाली जमशेद साहब वो कह रहे हैं अवाम को पीस के रख दिया आप लोगों ने, करेगा तो उस बेचारे पे तो बड़ा जुल्म किया उन्होंने। जुल्म कर रहे हैं पीटीआई वाले। मैं जवाब दूं? जी 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 मैं कह रहा हूं उनको चुप कराएं, मैं जवाब दूं उनका। जी 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 मुझे भी लाइन पे लिया हुआ है। ज्ञानचंद साहब, आपको सवाल किया था, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो बाकियों ने जवाब दे दिया, हम क्या करें फिर? अब तो ये शुरू हो गया, मैंने बोला। ज्ञानचंद साहब, आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई ये कहती है कि कोरोना आया लेकिन हम फिर भी परफॉर्म बेटर कर रहे हैं, तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की और एक सूबे में तो आप लोगों की अपनी भी हुकूमत है, तो उस सूबे का हाल भी बता दें। देखें, पहले तो ये जिन मुल्कों के इनने नाम लिए कि इनसे हमने बेहतर परफॉर्म किया है, तो मुझे तो चक्कर आ रहे थे कि भाई क्या क्या बड़े हौसले से बोल रहे हैं कि इन मुल्कों से हमने मुल्क की तबाही करके ये बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोरोना पे इन्होंने कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई? पहले दिन से जो इनका खुद प्राइम मिनिस्टर से नीचे बयानिया था वो क्या था, और बाकी गवर्नेंस है उसमें इन्होंने कहां मुल्क को नहीं छोड़ा है। आप नैब के इदारे की बात कर रहे थे, नैब का इदारा क्या कर रहा है? सिर्फ एक तरफ देख रहा है और ये कहते हैं कि हम तो उनको छोड़े, आपको नहीं पकड़ेगा तो आप उस पे क्यों जाएंगे? कौन से इदारे को आपने चलने दिया है? पार्लियामेंट जैसे इदारे को आपने बेतौकीर किया है पीटीआई की हुकूमत ने, उनको कोई वक्त देते नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बड़े बातें करते थे कि मैं रेगुलर आऊंगा, क्वेश्चन सवाल का जवाब दूंगा। अभी जो तमाशा हुआ इस पे एफएटीएफ चले ज्ञानचंद साहब, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। आप कहते हैं इन लोगों के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, अभी आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा भी हैं, तो ठीक है फिर सिंध असम्बली से इस्तीफे देते हैं, दोबारा इलेक्शन करा देते हैं। भाई सिंध असेंबली से क्यों पूरे पाकिस्तान पार्लियामेंट से दे दे, आपकी तो पार्लियामेंट में भी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, पहले इस्तीफे दे दें आप लोग। हमने किसी की डिक्टेशन पे इस्तीफे नहीं देने, एक स्ट्रेटजी होगी कि पहले के पास स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इंशाल्लाह। जी पहले क्या करना है, पहले जलसे जुलूस होंगे, रैली होंगी, जलसे होंगे, उसके बाद पीपल्स पार्टी सिंध में सबसे ज्यादा कोरोना सिंध में आया है, सबसे ज्यादा लॉकडाउन आपने किया, सबसे ज्यादा कोरोना के वजह सफर वहां पे हुआ सिंध में। आपकी पंजाब से आधे से कम आबादी है, लेकिन वहां पे ऑलमोस्ट 50% ज्यादा मरीज थे, डेथ रेट वहां ज्यादा रहा है। तो आप भी इतराज कर रहे हैं कि कोरोना में हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। भाई आपसे आपके बलूचिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर थी, पंजाब की बेहतर थी, केपी की बेहतर थी, आप किस बेस पे इतराज कर रहे हैं? सबसे बुरी परफॉर्मेंस सिंध की कोरोना में। आप फिगर्स अगर गलत देंगे तो अलग बात है, आप टेस्ट नहीं करेंगे तो अलग बात है। भाई आपके दिए फिगर है, हम तो आपके दिए फिगर कोट करते हैं सर, हम तो आपके दिए फिगर कोट करते हैं, हमको अपने पल्ले से देते हैं। सर ये लॉन्ग डिबेट है, ये डिबेट बात कर रहे हैं ना सर। ज्ञानचंद साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक लॉन्ग डिबेट है, इस पर बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का टाइम बड़ा कम रह गया और ख़त्म करने की जानिब बढ़ता हूँ। आप तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस आ रहे हैं और इसके अलावा फिर सेनेट के इंतखाबात हैं, और यही वजूहत हैं कि सियासी बयानबाजी और सियासी जलसे जलूस जो हैं अपने अरूज पे है। लेकिन इस तमाम मामले में सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए
और हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहाँ से मुल्क को हमारे नुकसान हो। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।